अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मियों को भी अस्सलाम वालेकुम है और आपको भी अस्सलाम वालेकुम है, क्योंकि गर्मियाँ सही वाली आ गई हैं, तबाही गर्मियाँ आ गई हैं। बल्कि हमारा जो सेटअप है ना वो थर्ड फ्लोर पे है, तो मैं अपने वर्कर से ये बात कर रही थी कि हम ऐसा क्यों ना करें कि वो खस आई होती है ना, एक तो हम वाटर कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन वो एक प्रॉपर किस्म की खस मिलती है, वो जब हम एज अ चिक उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी माहौल अच्छा और ठंडा रहता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है ना तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना है, अगर आप लोग जानते हैं कि खस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो वैसे तो कूलर्स वगैरह हैं, इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी स्टिल आई वांट कि थोड़ा और कूलिंग इफेक्ट हो ताकि तसल्ली से वर्कर्स काम तो कर सके। तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने नीचे मशवरा देना है कमेंट सेक्शन में। और जितना साथ में प्यारा प्यारा सा ये आर्टिकल जो कि लेमन येलो कलर में है ये भी डिस्कस करेंगे, और कुछ हाईलाइट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें, और मैं आपको 2-4 वर्कर्स की कहानियाँ भी सुनाऊँगी। तो अभी आज का जो ये वाला आर्टिकल है ना, ये लेमन येलो कलर में आर्टिकल है जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। इसका नेकलाइन बना रहे हैं, स्टेप वाइज हर एक एक स्टेप आपको करके दिखाया जाएगा। ये शीट जितना मर्जी वर्कर्स को शीट ले दो, लेकिन वो ये गंदी करती हैं, और ये गंदी होती है, उनके बस की बात नहीं है। इतनी आयरन इस्तेमाल होती है, तो ऑफ कोर्स आप जितनी मर्जी शीट्स ला दें, लेकिन ये वाली चीज़ रहती है। अब नेकलाइन का तो आपने सारा सिस्टम देख लिया कि वो कैसे तैयार हो गई। नेकलाइन बनने के बाद और इसकी डोरी पाइपिंग होने के बाद, जो कि अंगरखा स्टाइल में की थी, ये सारा हमने किया है अंगरखा तैयार। और जितना ये प्यारा आपको लग रहा है प्रिंट वीडियो के अंदर, ये लाइव देखने में उससे भी प्यारा प्रिंट है। लेकिन जब हम उसको आउटडोर शूट करने लगे थे ना फाइनल इमेज के लिए, मुझे लगा कि पता नहीं ये लाइट सा कलर लग रहा है। आप लोगों को ये कैमरे में ज़्यादा लाइट तो नहीं लग रहा? मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा कि ज़्यादा लाइट लग रहा है या डार्क लग रहा है या मुनासिब लग रहा है। अच्छा, ये जो मिरर वर्क है ना, इसको पत्ती शीशा मिरर वर्क कहते हैं। पत्ती शीशा जो शीशा होता है ना, उसकी कई सारी इकसाम होती हैं। मुझे आजकल ऑब्सेशन हो रही है, मुझे ना रेक्टेंगुलर जो मिरर वर्क होता है ना, रेक्टेंगुलर, मुझे उसके साथ काम करना है, और वह करनी भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। अगर कहीं से रेक्टेंगुलर शीशे कहीं किसी के पास मिलते हैं, सो कॉन्टेक्ट मी। अगर कोई होलसेलर ये वीडियो देख रही है तो मुझसे रब्ता करें, ताकि मैं उनसे वो परचेजिंग कर सकूँ। मेरे पास बहुत मज़े के डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर शीशे को लेके। तो अब ये वाला जो है ना आर्टिकल, ये पत्ती शीशा कहलाता है। ये बिल्कुल आपको मिलता है, हर साइज़ में मिलता है। इसमें साइज़ेस भी होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साइज़। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है ना, वो पहले हमने यूज़ किया, लेकिन वो ना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो बल्कि ड्रेस को हैवी बना देता है, और लुक भी बस ठीक ही आता है। लेकिन इस जो ये वाला शीशा है ना, पत्ती शीशा, इसका एक तो साइज़ बहुत मज़े का है। साइज़ मज़े का है, तो उसकी वजह से ना इसकी प्लेसमेंट बहुत, अब ये देखिए कितने अच्छी सीक्वेंस के साथ, ये ना ये बड़ा है ना ये छोटा है। धागे से मशीन को लगाने के बाद ये नज़र भी आ रहा है, रिफ्लेक्ट भी करेगा, बस यही मुझे चाहिए था। और इसकी सबसे प्यारी चीज़ इसका यही मिरर वर्क है, जिसको थीम बनाया गया है इस पूरे सूट के लिए। हमेशा गले की हैमिंग होती है। मेरी वर्कर की 1-2 दफ़ा बहस हुई थी इस पर। वो कह रही थी, मैम मैं तो नहीं कर रही मशीन के साथ सिलाई। तो मैं कह रही थी कि मशीन के साथ सिलाई करके आप चेक तो करें। कहती नहीं नहीं मैम, ये गलत हो जाएगा, हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं आएगा। और वही हुआ। वो बाज़ दफ़ा अक्सर औकात वर्कर्स की बात मान के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आखिर को वो भी बना रही हैं, मेरे साथ काम कर रही हैं, तो कुछ आइडियाज़ वो भी अपने पुट कर देती हैं कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, विच आई लाइक। अच्छा, अब इसमें नेक लाइन का देखिए कि क्रिस क्रॉस पैटर्न कैसे आ रहा है। क्रिस क्रॉस पैटर्न किस तरीके से लिया जा रहा है, 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम इसके अंदर रख रहे हैं, क्रॉस बनाते जा रहे हैं, ये बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, और एट दी एंड हमें कितना प्यारा नेकलाइन रिसीव होगा। आपने ज़रूर चेक करना है। मुझे इतने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं कि न्यू जो लॉन्चिंग है ना, उसका मौका ही नहीं मिल रहा है न्यू लॉन्चिंग का मौका ही नहीं मिल रहा है, इमेजिन करें। तो हालांकि ईद के लिए प्रॉपर्ली लॉन्च होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन हमारा स्टिचिंग का इतना हिट किया है कि पता नहीं 20 डिज़ाइन हमने प्रिंट्स के उसी एक डिज़ाइन में बना लिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो हमने किन किन प्रिंट्स में बनाया। बहरहाल अभी आप ये देखिए कि क्रिस क्रॉस पैटर्न हमारा मुकम्मल हो गया। नीचे अखबार रखना बहुत ज़रूरी होता है टू मेक इट स्टेबल, वरना अदरवाइज़ ये ज़रा सी भी इधर उधर हो जाए ना ये पट्टियाँ, तो गले का हो जाता है सत्यानाश। मुझे बिल्कुल ऐसा अनसीक्वेंस्ड कलर अच्छा नहीं लगता। तो इसका जो क्रॉसिंग है ना, वो सेंटर में आनी चाहिए। देखिए वो किस तरीके से उसको सेंटर में लेके आ रही है। यही टेक्निक फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग स्टिचिंग। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची इतनी ट्रेन हो चुकी है, मैं उनको एक दफ़ा एक पिक्चर दिखाती हूँ, तो पिक्चर क्या, मैं खुद उनको ड्रॉ करके देती हूँ, और वो कहती है मैम बन जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है उनकी ये सारी एफ़र्ट देख के। ट्रेनिंग भी हमारे इंस्टीट्यूट से गई है, और
हमने अपनी दिमाग लड़ा लड़ा के कुछ खुद ही डिज़ाइन करके अपनी गलतियों से खुद सीख के अब इस लेवल पे अल्लाह का शुक्र है आ गए हैं कि एक अच्छा आर्टिकल तैयार कर लेते हैं। अब ये नेक लाइन देखिए रेडी हो गई। अब सबसे अगला काम माहिराना इसका काम जो होगा ना, वो नेक लाइन को अरेंज करना होगा कि हम नेक लाइन को अरेंज कैसे करेंगे। अब फिक्स भी तो करना है ना इसको। अब फिक्स करेंगे, ऊपर भी पाइपिंग लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई से अटैच करेंगे और बिल्कुल जो टॉप कॉर्नर होगा उसमें पाइपिंग ऐड करेंगे। अब देखिएगा कि ये किस महारत के साथ पाइपिंग ऐड करती हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा तो आपको पता चलता जाएगा। ये सिलाई गोलाई में लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं से ज़्यादा चौड़ी हो जाए, कहीं से बारीक हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। इसमें बहुत सफाई चाहिए होती है। तो मैं अपनी वर्कर्स को हमेशा ही कहती हूँ कि यार आहिस्ता आहिस्ता काम करें, लेकिन मुझे साफ़ सुथरा काम चाहिए। इसीलिए मेरे हमारे ऑर्डर्स लेट होते हैं। मुझे पता है नीचे कमेंट आना है, हमारा ऑर्डर नहीं आया, हमारा ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि हम लोग सिस्टम मेहनत इस तरीके से करते हैं। टीम भी बढ़ाई है, डबल की है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस लिहाज से फिर ऑर्डर भी बढ़ते चले जाते हैं। मैं इस चीज़ पर सख्त यकीन रखती हूँ कि जब आप किसी का नसीब अपने साथ जोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत आपके रिस्क में भी इजाफ़ा कर देता है। और वही होता है जब भी हम किसी न्यू बच्ची को हायर करते हैं तो यकीन करें ऑर्डर ऐसे आते हैं माशाल्लाह जैसे छप्पड़ फाड़ के आ रहे हो। तो इसलिए हम एक जॉब क्रिएट करते हैं, उसका रिस्क हमारे यहाँ लिखा होता है, उसकी पेमेंट हमारे यहाँ लिखी होती है, लेकिन उसकी बदौलत हमें कितना फ़ायदा मिलता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए हमारा ये इरादा है कि इसको बाकायदा एक मिनी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए। सब आमीन बोले, सब दुआ करें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको मिनी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा विज़न भी है और हम आप लोग ये देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी ये देखिए पाइपिंग के लिए कट करिए है। पाइपिंग के लिए कट हमेशा डायगोनल करते हैं। ये डायगोनल के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, और ये पता नहीं क्या कहती हैं वो, लेकिन आई थिंक ये डायगोनल होती है। ये डायगोनल पट्टी या फिर पाइपिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाजिम होती है, वरना इसकी शेप प्रॉपर नहीं आती। अगर आप इसको डायगोनल कट नहीं करेंगे ना तो ये घुमाते हुए बल डाल देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये जब डायगोनल कट होती है तो ये बहुत प्यार से आराम से मुड़ जाती है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है ना। अब ये जो वर्कर, अब बात शुरू हुई है वर्कर की, तो मैं अपनी वर्कर्स की, 2 वर्कर्स की कहानियाँ सुनाती हूँ। एक तो वर्कर है देखिए जब हम इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना तो हर तरह का, हर मिजाज का बंदा होता है। मेरी एक वर्कर है, शी इज़ 20+, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं ना वो बच्चों वाली हैं। ये जो वर्कर है जो ये स्टिच कर रही हैं, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, लेकिन उसको जब वो किसी बात पे अड़ जाती है ना कि मैम मैंने तो ऐसे नहीं करना, फिर तो मेरी भी नहीं सुनी जाती। भाई मेरे वर्कर्स के आगे मेरी भी नहीं सुनी जाती, तो फिर हमें उसकी माननी पड़ती है। लेकिन बहुत दफ़ा वो हमारी बात भी मानती है। तो ये बड़ी क्यूट सी बच्ची है जिसका झगड़ा हो जाता है जी हमारी मैनेजर के साथ। फिर मैनेजर का मुंह उधर होता है और मेरी वर्कर का मुंह इधर होता है, उन दोनों की सुलह मैं करा रही होती हूँ। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती ही चलती है। बल्कि मेरी मैनेजर माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ में है कि अच्छी, एक टीम के तौर पे लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा काम ही सारा टीम वर्क है। हमें ये नहीं चाहिए होता कि एक एक बंदा जो है अलग-अलग अपनी छोटी सी मस्जिद खोले, नहीं। जब तक सब मिलके काम नहीं करते उस वक्त तक ना काम का मज़ा आता है, ना काम के रिज़ल्ट्स आते हैं। अब देखिए जी क्रिस क्रॉस फाइनलाइज हो चुका है। इसका कलर पता नहीं क्यों लाइट येलो लग रहा है, एक्चुअल में इसका कलर बहुत फ्रेश है। फाइनल लुक आ गई है और मेरी एक वर्कर की कहानी रह गई है जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे आज वो वर्कर बड़ी शिद्दत से याद आई, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस वर्कर की बात कर रही हूँ। जब मैंने ये सारा बिज़नेस स्टार्ट किया तो रोज़ नए नए तरह के लोगों से मिलना होता है, नई इंट्रोडक्शन होती है, डेली नए कस्टमर्स मिलते हैं, डेली न्यू हमारे पास वर्कर्स आते हैं। तो उनकी वजह से मुझे इतने लोगों को एक्सपोजर हुआ है ना कि आधी साइकोलॉजी तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो मैं समझ ही गई हूँ और डीलिंग में भी काफ़ी बेहतर हो गई हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो गई हैं। तो बिज़नेस के बड़े सारे फ़ायदे होते हैं, पैसों के अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है बिज़नेस। अच्छा बहरहाल ये अब ये चेक करें कि ये हमारा अंगरखा स्टाइल रेडी हो गया है। लेसिंग का मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं ले सकी, बहरहाल लेसेस इसकी लग गई हैं, एम्ब्रॉयडरी इसकी हो गई है, दुपट्टा हमने प्रिंटेड कर दिया है। फाइनल लुक कमाल की है। प्राइस, हाँ जी प्राइस आ गई ना बात, सबसे अहम बात है जी प्राइस। ये मिलेगा आपको 5500 में 3 पीस रेडी टू वेयर इन अंगरखा स्टाइल, विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग फॉर ईद। आप ईद के लिए इसको हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर बुकिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप में आ सकते हैं जिसका नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।